मॉर्निंग गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा ऋग्वेद से रिलेटेड। ठीक है। जो वेद है, सबसे प्राचीन माने गए हैं वेद, जो हमारे भारतीय इतिहास को बताने में बहुत सहायक होते हैं वेद। तो ऋग्वेद के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जिनको आप पढ़ेंगे तो इनमें से एक आधा क्वेश्चन अटक ही जाता है ऋग्वेद का। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी ऋग्वेद ही है। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डाले हैं ऋग्वेद के ऊपर कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद जो वो होगा वो होगा ऋग्वेद। ठीक है। 4 वेद है टोटल। 4 वेद में से जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और आज हम ऋग्वेद को ही पढ़ाएंगे, अगली क्लास में यजुर्वेद को रखेंगे। ठीक है। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ऋग्वेद से रिलेटेड कौन कौन से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। जो ऋग्वेद के पाठकर्ता होते हैं या पढ़ने वाले, कुछ भी बोल सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं होत। ठीक है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, होत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों के संग्रह को, मैंने बताया अभी 4 वेद हैं। ठीक है। तो चारों वेदों के संग्रह को क्या बोलते हैं। चारों वेदों के संग्रह को बोलते हैं संहिता। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है। मंडल, ठीक है, तो मंडल की संख्या है 10। ठीक है। जो मंडल है वो 10 है उनके। ठीक है। और सूक्त कितने हैं। सूक्त तो मंडल कभी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं। तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है। और ऋग्वेद में रचनाएं कितनी है। अगला क्वेश्चन, 10,462 रचनाएं हैं ऋग्वेद में। ठीक है। अब यह है ऋग्वेद के थर्ड मंडल में किसका वर्णन है। अभी जो मैंने आपको ये मंडल बताए थे, है ना, तो ये मंडल में अब तो तीसरा मंडल है। सारे मंडल पढ़ना यार इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे मंडल में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है 4 से 5 मंडल है, उनमें किन बातों का वर्णन किया गया है उनके बारे में बताना है। ठीक है। तो जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसके अंदर किस बात का वर्णन हुआ है। ठीक है। तो उसमें हुआ है सूर्य देवता, देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, यानी कि गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसमें, तीसरे मंडल में। ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल में। ऋग्वेद के 8वें मंडल में खिल शब्द का प्रयोग किया गया। खिल, ठीक है, खिल शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए, जो हस्तलिखित रचनाएं है ना, हस्तलिखित हस्तलिखित रचनाएं जो है उनके लिए खिल शब्द का प्रयोग किया गया 8वें मंडल में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है। बहुत आसान, सोम देवता। ठीक है। सोम देवता या सोमदेव के बारे में बताया गया है 9वें मंडल में। ठीक है। अब है 10वां मंडल और मोस्ट इंपोर्टेंट मंडल है। ठीक है, 10वां। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है। इसमें चतुष्वर्णीय समाज, चतुष्वर्णीय समाज। ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि चतुष्वर्णीय समाज होता क्या है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं। मतलब इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं और अग्नि के लिए कितनी रचनाएं हैं ऋग्वेद में। ठीक है। तो अग्नि के लिए जो रचनाएं हैं वो है 200, और इंद्र के लिए है 250। ठीक है। बहुत डाउटफुल क्वेश्चन होता है कि 200 की 250, इंद्र की पूछ ली 200 या 250, बहुत डाउट हो जाता है बच्चों को, मुझे भी होता है कभी कभार, लेकिन पढ़ते रहोगे, रिवीजन लगाते रहोगे तो पक्का हो जाएगा किसी दिन। ठीक है। अब आएगा आखिरी क्वेश्चन, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है। ज्यादातर लोग ना, जैसे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद होता है, तो यजुर्वेद के सोचते हैं कि यजुर्वेद का स्थान आता है, वो दूसरे नंबर पर भी आता है, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। जो ऋग्वेद के पास स्थान आता है वो होता है शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है। अभी थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा ऋग्वेद के बारे में एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। बाकी ये टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इनका रिवीजन कीजिए, या फिर मेरी वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, रट्टे लग जाएंगे, देखते रट्टे लग जाएंगे। ठीक है। और अब जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो जैसे अब अगला क्वेश्चन ऋग्वेद से रिलेटेड है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द, अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है
गाय के लिए, ठीक है। जो अघन्य शब्द है वो गाय के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इस शब्द का मतलब होता है अर्थ, ना ना मारे जाने वाला जीव, ठीक है। जो अघन्य शब्द का मतलब होता है, देखो अघन्य शब्द गाय के लिए किया गया है, ठीक है। और अघन्य शब्द का अर्थ होता है ना मारे जाने वाला जीव, जो कि आज भी है हमारे भारत में कि गाय को नहीं मार सकते, ठीक है। और चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बात की थी कि 10वें मंडल में क्या है, किन बातों को उल्लेख किया गया है ना। तो मैंने आपको बताया था उसमें कि चतुष्वर्णीय समाज, है ना। चतुष्वर्णीय समाज के बारे में बताया था किसमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, चतुष्वर्णीय समाज होता क्या है, ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ उसके बारे में। इसे वर्ण व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा चतुष्वर्णीय समाज था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। चतुष्वर्णीय समाज था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जो पहले नंबर पे था वो है ब्राह्मण, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, और तीसरे नंबर पे वैश्य, और चौथे नंबर पे शूद्र, ठीक है। ये चार व्यवस्था थी हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर, ठीक है। जो चतुष्वर्णीय समाज था वो ये थे चारों, ठीक है। तो इन चारों के बारे में उल्लेख है। तो सबसे ऊपर पे कौन था, ब्राह्मण, दूसरे में क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य, चौथे में शूद्र। अब इन समाज को किस तरह से किन से जोड़ा गया है, तो ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है, ठीक है। ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है किन, इन चारों को कैसे, जैसे कि ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण जो थे ब्रह्मा जी के मुख से रिलेटेड थे, मुख, ठीक है। और क्षत्रिय, क्षत्रिय थे भुजाओं से, ठीक है। ब्रह्मा जी की भुजाओं, भुजाओं से थे, ठीक है। तो इसके बाद जो वैश्य थे, ठीक है, वैश्य, वैश्य जांघों से, ब्रह्मा जी की जांग से, ठीक है। जो शूद्र थे, शूद्र वो ब्रह्मा जी के चरण से थे, ठीक है। किससे, चरण से। ये चारों व्यवस्था कुछ इस तरह से थी कि ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाओं से, मतलब देखो पहले मुख, ठीक है, ब्राह्मण, फिर भुजा क्षत्रिय, फिर जांग, फिर नीचे चरण, ठीक है। चारों इस लाइन से थे ये, ठीक है। तो ऋग्वेद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए इतने काफी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें हमारे इस वीडियो को।